जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे पेट के मुसाफिर, पेट भी निकलेगी और पेट का नंबर भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको 20 नंबर वाली क्लास इसका नाम रखा गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको अक्टूबर से लेके अगस्त तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो छपने वाले करंट अफेयर हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में रखे हैं। इसके साथ ही स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं रख सकता था सारे रखे हैं क्वेश्चन। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, एक बार सुन लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। कल तो पेपर वैसे भी शुरू हो गया, इसीलिए मैं वीडियो अभी बना दे रहा हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपके जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। यूँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों ऐसे ही सिर्फ मेहनत करते रहिए सिर्फ, और आपके जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है पूरा करेंगे सपना अपना, तभी आपको जमाना आपका नाम लेगा। क्योंकि यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, सिर्फ पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो बता दें, जो अंग्रेजी का भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो नामिता गोखले को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों जो नामिता गोखले हैं, इनका जो उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसी के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे हिंदी का, तो दोस्तों जो हिंदी का दिया गया है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, और जो इनकी रचना है सम्राट अशोक, इसके लिए इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसे भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है। तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको, जो म्यांमार है इसकी मुद्रा का नाम क्या था। ये क्वेश्चन मेरे एक बार एग्जाम में पूछा था, उसमें आया था कि म्यांमार की मुद्रा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे युआन देख रहे हैं या फिर रेमनबी, तो ये दोनों जो होगी आपकी जो चीन की मुद्रा हो जाएगी। टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी, और शेरिंग देख रहे हैं ये भूटान की मुद्रा है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भारत और पाकिस्तान में रेखा है वो आपकी रेड क्लिफ हो जाएगी। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके अलावा यहाँ पर मैकमोहन रेखा देख रहे हैं जो भारत और चीन के बीच में है, और डुरंड रेखा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या फिर कह लीजिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स नौ दोस्तों जो ब्रिक्स नौ विकास बैंक ने अब निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया। दोस्तों जो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें एक नया सदस्य शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिस्र हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो मिस्र है इसकी राजधानी आपकी कायरा हो जाएगी, इसे आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है आपका, वो लखनऊ में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का छपेगा पेट में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा बता दें आपको दोस्तों, जो लखनऊ यहीं पर पहला जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी खोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर नाइट सफारी सिंगापुर के तर्ज पर खोला गया है, और यहीं पर आम महोत्सव भी मनाया जाता है। ये भी सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है। तो बता दें दोस्तों, जो अंडर 19 एशिया कप हुआ है अभी हाल ही में, उसे भारत ने जीता है और हराया है श्रीलंका को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप जीता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं। तो बता दें दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड है इसके जो नए सीईओ, पहले जो नए सीईओ थे इसके फर्स्ट जो सीईओ थे वो वीरेंद्र यादव थे, और जो दूसरे इसके सीईओ बने हैं दोस्तों वो बीके त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है। बताइएगा दोस्तों, जो वाटर टैक्सी सर्विस है वो किस शहर में शुरू की गई है। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई में जो है वाटर टैक्सी सर्विस खोला गया है। इसके अलावा बताएं दोस्तों, जो वाटर मेट्रो है आपका वो कोच्चि में खोला गया है, और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में खोला गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। जो वाटर टैक्सी खुली है वो मुंबई में खुली है। इस आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो दोस्तों बता दें आपको, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केरल हाई कोर्ट। जो केरल हाई कोर्ट है ये देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, इससे आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आपका दुबई है, ये विश्व में पहला जो पेपरलेस सरकार बनी है वो दुबई यूएई में बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिला सुशासन सूचकांक आपका स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो दोस्तों जो जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है वो जम्मू कश्मीर में सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा, यहीं पे आपका दाचिंगरम जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में भी है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसे आप याद रखिएगा।
आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अकेली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? तो बता दें दोस्तों, जो हरमनप्रीत दोस्तों हरप्रीत चंडी देख रहे हैं आप, ये आपकी दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, इसे आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, जो आपका बांग्लादेश है, इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। करीब 4096 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों जो सीमा इसके साथ साझा करता है बांग्लादेश, इसे याद रखिएगा। इसके बाद चीन हो जाएगा, फिर दोस्तों नेपाल, फिर पाकिस्तान, ऐसे करके है, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? बताइएगा दोस्तों, ये भी और ये आपके सिलेबस में है, राजधानी, राज्य और मुद्रा है, फिर ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो भूटान की राजधानी बता दें आपको, जो भूटान है इसकी राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जो आप काठमांडू देख रहे हैं ये नेपाल की राजधानी हो जाएगी, नेपीरा दोस्तों आपकी म्यांमार की राजधानी हो जाएगी, ढाका बांग्लादेश की, माले दोस्तों मालदीव की राजधानी हो जाएगी, और काबुल जो है आपका ये अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी, इसे आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, जो ओएनजीसी है इसकी जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है वो अलका मित्तल बनी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पक्का पेपर में छपेगा। इसके अलावा दोस्तों जो माधवीपुरी बुच देख रहे हैं, ये सेबी की जो महिला अध्यक्ष हो जाएंगी दोस्तों, माधवीपुरी बुच जो सेबी की हो जाएंगी। और जो सोमा मंडल देख रहे हैं, ये सेल SAIL की जो पहली महिला चेयरपर्सन सोमा मंडल बनी है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित देख रहे हैं आप, ये JNU की कुलपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन के लिए घोषित किया? दोस्तों जो वीर बाल दिवस है आपका, ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत का पहला टॉय क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है वो कोप्पल कर्नाटक में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बता दें दोस्तों, जो नेपाल की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो नेपाल की सीमा है वो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। क्वेश्चन पूछेगा, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पेपर में आ जाए दोस्तों, जो पाकिस्तान है इसके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्य, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों जापान है आपकी, इसकी मुद्रा का नाम आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो येन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लीरा देख रहे हैं, जो लीरा आपकी तुर्की की राजधानी हो जाएगी और तुर्की की मुद्रा हो जाएगी, और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो वीर देख रहे हैं आप, ये इरिट्रिया की हो जाएगी मुद्रा, रैंड आपका साउथ अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगी, रूबल दोस्तों देख रहे हैं जो आप रूस की मुद्रा है। इसके अलावा दोस्तों हिरवीनिया आपकी यूक्रेन की मुद्रा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो रैंड देख रहे हैं यहाँ पे नामीबिया की भी मुद्रा है, क्योंकि नामीबिया से अभी कुनू नेशनल पार्क में बाघ आए थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। नामीबिया दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो राजधानी हो जाएगी वो विंडहोक हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो फिलीपींस है, इसने जो ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत के साथ वो किया है आपके साथ, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों जो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं वो आपके बने हैं पियरे ओलिवियर गौरीचिन, याद रखिएगा, गौरीचिन जो है दोस्तों आपके पियरे ओलिवियर, ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। इसके पहले गीता गोपीनाथ थी दोस्तों, तो इनके बाद अब ये बन गए हैं, इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों आप जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की देख रहे हैं, ये दूसरी बार लगातार सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर के रूप में चुने गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो महिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनी है वो आपकी एलेक्सिया पुटलेस बनी है, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस नृत्य से जुड़े हैं? तो बता दें दोस्तों, जो आपके पंडित बिरजू महाराज हैं ये कथक से जुड़े हुए हैं। कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसे भी याद रखिएगा। बिहू आपका असम का हो जाएगा, और जो गरबा देख रहे हैं ये गुजरात का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापान के किस पूर्व PM को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो आपके जापान के पूर्व PM थे दोस्तों शिंजो अबे, इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण 2021 से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो PV सिंधु हैं, इन्होंने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा PV सिंधु ने स्विस ओपन और सिंगापुर ओपन भी जीता है, इसे भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों जो पराक्रम दिवस है ये आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है, और पराक्रम दिवस दोस्तों बनाया जाता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आपका वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 22 मार्च देख रहे हैं आप लोग, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और 22 मई को दोस्तों जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था के साथ साथ किसे दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है दिया गया है? दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो आपका गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया, और इसके साथ में विनोद शर्मा को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो T+2 अवार्ड है ये आपका बाघों की संख्या अगर दुगनी हो गई है उसके लिए दिया जाता है, और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में, इसे T+2 अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बता दें दोस्तों जो एशले बार्टी हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुरुष हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले वो आपके राफेल नडाल हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरस्कार किस वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, कल यही पेपर में छपने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार दोस्तों सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो दोस्तों 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा अगले 3 साल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? दोस्तों यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है आपको पता ही है, इसलिए यूक्रेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी मुद्रा और राजधानी दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बता दें जो हिरविनिया है आपकी यूक्रेन की मुद्रा हो जाएगी, और यूक्रेन की जो राजधानी है वो की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मॉस्को आपकी रूस की राजधानी हो जाएगी, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बंदर शेरी देख रहे हैं आप वो बुर्नेई की राजधानी हो जाएगी। सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क दोस्तों जो सीरिया की राजधानी है। निकोसिया दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ की, ये आपकी साइप्रस की राजधानी हो जाएगी। और जो ब्रिज टाउन देख रहे हैं ये बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, जो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो नया अभी राज्य है भारत का दोस्तों वो आपका तेलंगाना हो जाएगा, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसको याद रखिएगा। दोस्तों नए में जो वर्तमान में आपके केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो आपको 31 अक्टूबर को बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है आपका ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान में एक रामसर जगह है, यहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसी के लिए आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों भारत के में दोस्तों जो मध्य प्रदेश है यहीं पे जबलपुर जिले में आपका जो लम्हेटा गांव है यहीं पे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो चेन्नई सुपर किंग है आपके देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जो अयोध्या श्री राम की जी बनी थी, वो आपकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, इसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है? तो दोस्तों जो शांति श्री हैं आपकी जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें आपको जो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया वो आपका पुष्पा राज को दिया गया, पुष्पा। और इसके अलावा याद रखिएगा जो बेस्ट फिल्म आपकी शेरशाह हो जाएगी, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए आगे चलते हैं। भारत में किस देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? दोस्तों जो भारत है ये आपका यूएई में आईआईटी स्थापित करने वाला है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो रामानुजन पुरस्कार है वो नीना गुप्ता को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में थम्सअप के नए जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बना है? तो शाहरुख खान आपके थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसी के लिए जो भारत ने आपका ऑपरेशन गंगा मिशन है इसे शुरू किया है, यूक्रेन से भारतवासियों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो स्माइल योजना आप देख रहे हैं ये
केंद्रीय सामाजिक व अधिकारिता मंत्रालय न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खुला है? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खुला है आपका केरल में खुला है, इसे याद रखिएगा। केरल दोस्तों, इसकी राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी और यहाँ के जो सीएम है आपके पिनरई विजयन और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है, ये भी याद रखिएगा। केरल में ही दोस्तों मोहिनीअट्टम और केरल जो नृत्य है यहाँ पर यहीं का नृत्य है, इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही मकर विलक्कू त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है वो आपकी 550 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत राष्ट्रपति जो दो लोगों को, जो 2 एंग्लो इंडियन को चुनता था, वो अब नहीं चुना जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 550 हो गए हैं, 552 आप मत मारिएगा, ठीक। दोस्तों यहाँ पे 250 देख रहे हैं आप, ये राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। दोस्तों 31 जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें जो यूपी में वो 31 हैं। विधान परिषद यूपी में है दोस्तों। जो विधान परिषद अब है ये 6 राज्यों में है, इसे याद रखिएगा। इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, तुम्बक टी से हो जाएगा, तेलंगाना यू से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एम से हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र दोस्तों इसे याद रखिएगा TUM, तुम बी से हो जाएगा आपका, बिहार ए से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और आर से हो जाएगा, के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। 403 दोस्तों ये विधानसभा सीटें हैं यूपी में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पहला देख रहे हैं आप लोग, जो 25 वर्ष दिया गया है, ये लोकसभा और विधानसभा दोनों में सदस्य बनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। 35 वर्ष दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, ये राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष दोस्तों आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। 21 वर्ष दोस्तों आपका पंचायती चुनाव, अगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो वोट डालने की उम्र है दोस्तों वो 18 वर्ष है। जो पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है आपका ये लद्दाख में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लद्दाख में दोस्तों लोसार फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला, हाल ही में दोस्तों जो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत की जो विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है उसका नाम कवच हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सही है। WHO की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में हो जाएगा और डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। वीर बाल दिवस दोस्तों अभी मैंने बताया आपको 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। देश नायक दिवस दोस्तों या फिर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। देश नायक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में उसमें जीता था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मेल दोस्तों सही से मेल नहीं खाता है? तो बता दें आपको, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है आपका ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो सही है। तटरक्षक बल दिवस दोस्तों आपका ये गलत दिया है, क्योंकि जो तटरक्षक बल दिवस है आपका ये यहाँ पे देखिए सही दिया हुआ है। इसके अलावा बताएं दोस्तों, जो तटरक्षक बल दिवस है 1 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे दिवस तो मनाया जाता है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 15 मार्च को। तो इसका जो गलत है इसमें सी वाला गलत है, ये 16 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन दिवस का दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं? दोस्तों बता दें आपको, जो प्रियंका नौटंकी है दोस्तों ये आपकी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एस विजयलक्ष्मी ये पहली ग्रैंड मास्टर है भारत की, इसे भी याद रखिएगा। कोनेरू हम्पू है दोस्तों, इनका संबंध शतरंज से है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिए, हाल ही में WHO दोस्तों ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्थापना की गई वो जामनगर गुजरात में की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने बच्चों के लिए चाइल्ड बजट पेश किया है। अगला दोस्तों, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूका दोस्तों इसका आयोजन किसने किया है? तो इसकी जो आयोजन किया गया वो इसरो के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नासा दोस्तों अमेरिका की एजेंसी हो जाएगी, जाक्सा जापान का हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसरो दोस्तों देख रहे हैं इसकी स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो सोमनाथ हैं, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस देखिएगा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 9 जनवरी को। 9 जनवरी को तो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
आपकी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अगला, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर दिए हुए हैं आपको इंडेक्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे, इसमें से बताना है आपको कौन सा इसमें से सही मेल नहीं खाता है। तो बता दें दोस्तों, जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है इसमें भारत की 135वां स्थान है। इसके अलावा जो खुशहाली सूचकांक है इसमें 136 है, प्रेस स्वतंत्रता में 150 है, लेकिन जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें 180 नंबर पे भारत है। टोटल 180/180। इसे याद रखिएगा, डी वाला गलत है, इसका 180 राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आप जो देख रहे हैं द पावर ऑफ डॉग, इससे बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों जो बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। दोस्तों कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने, बताइएगा। तो बता दें आपको, जो आप दिनेश देख रहे हैं, दिनेश गुणवर्धन ने आपके श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। रणनील विक्रमसिंघे दोस्तों ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें दोस्तों, आप जो गणेश वासुदेव मावलंकर देख रहे हैं ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, इसे याद रखिएगा। मीरा कुमारी दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के जो 17वीं लोकसभा इसके अध्यक्ष हैं। सरोजनी नायडू दोस्तों आपकी पहली राज्यपाल है महिला, इसे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पुष्कर धामी बने हैं। हार को जीतने वाले को पुष्कर धामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। मनीष शाह दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, विप्लव देव की जगह पर इन्हें बनाया गया है। भगवंत मान आपके पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, इसे याद रखिएगा। जो गोल्ड मेडल जीता गया वो एंडरसन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? तो दोस्तों जो नागालैंड है इसकी यहाँ की जो विधानसभा है वो पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों उसमें जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक नागालैंड की थी, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन प्रित्जर पुरस्कार 2022 का खिताब दोस्तों जीता है? तो दोस्तों जो आप फ्रांसिस केरे देख रहे हैं इन्हें ही प्रित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो दलाई लामा और डेसमंड टुटू थे इन्हीं के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखा गया था, याद रखिएगा। 94 नंबर का दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह होगा इसमें बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार आपका बेस्ट फिल्म दिया गया वो कोडा को दिया गया है और जो बेस्ट एक्टर बने हैं वो विल स्मिथ बने हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो बेस्ट एक्ट्रेस बनी है वो जेसिका चेस्टन बनी है, इसे भी याद रखिएगा। भारत नौसेना को पहला कौन सा स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो INS विक्रांत है ये पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, ये आपका भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया। अगला है दोस्तों देखिएगा, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव है आपका ये दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताज उत्सव दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज की एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों जो आपकी लवलीना बरगोहन देख रहे हैं आप, इन्हें ही IBA का जो है अध्यक्ष चुना गया है क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला देखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया वो झारखंड को दिया गया है WHO के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका 21 जून को मनाया जाता है हर साल, इसे याद रखिएगा। 2015 से शुरू हुआ है और इस बार 8वां योग दिवस था आपका और इसकी जो थीम थी वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों जो समुद्र शक्ति वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। खंजर आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच, वज्रपात भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन जो सूर्य किरण देख रहे हैं आप ये आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और श्रीलंका के बीच श्रीनक हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, या फिर मित्र शक्ति। अगला, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को हराकर अपना 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो लेह हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, कौन सा राज्य देश में 13वें एक्सप्रेसवे बनाने वाला दोस्तों 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका 13 राज्यों एक्सप्रेसवे वाला राज्य पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हो गए हैं।
अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में बता दें आपको, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो आपके सुमन बेरी बने हैं और इसके जो सीईओ हैं दोस्तों आपके परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो 12 जनवरी है इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों जो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका वो पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा और पेरिस जो है दोस्तों आपकी सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ब्रुसेल्स में दोस्तों आपका नोटो या फिर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय हो जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। जिनेवा में दोस्तों WHO, अंकटाड, WTO इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। रोम में आपका दोस्तों जो है वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हो जाएगा। द हेग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा था, द हेग का मुख्यालय जो है द हेग में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मिलेगा। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का दूसरा संस्करण किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैन यूनिवर्सिटी ने आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा सिंधिया दोस्तों रोशनजवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो आपकी विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया वो सिंधिया रोशनजवेग को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूटली गोल्ड पुरस्कार 2022 दोस्तों जो दिया गया है आपको चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में कौन IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों जो गीता गोपीनाथ हैं वो IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इन्हें दीवार पर प्रदर्शित किया गया है, जो पहली महिला हैं, इसे याद रखिएगा। 31वां दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो रामदरस मिश्र देख रहे हैं आप, इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी जो रचना है मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए इन्हें ये दिया गया है, याद रखिएगा। अगला, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता। कौन सा मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देख रहे हैं ये 7 अगस्त को मेरे जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जो बालकृष्ण दोषी हैं इन्हें प्रित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से भी सम्मानित किया गया है। अगला, टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों जो टेम्पल्टन पुरस्कार है आपका फ्रैंक विल्जे को दिया गया है, इससे याद रखिएगा। जो बाइडन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त चुना है? तो दोस्तों जो चुनाव आयोग है इसका जो नया मुख्य आयुक्त बने हैं वो राजीव कुमार बने हैं, इसे याद रखिएगा। चुनाव आयोग का जो दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा वो 324 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों जो थॉमस कप है इसका आयोजन बैंकॉक में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। थॉमस कप की जो विजेता है वो आपका भारत है। थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है और इसका विजेता भारत है, जिसने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप जीता है? दोस्तों जो आपका उबेर कप है ये साउथ कोरिया ने जीता, दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है ये। निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें जो भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनी है वो रंजना प्रकाश देसाई बनी है, ये तो सही है। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, NHAI की अध्यक्ष आपकी अलका उपाध्याय हो जाएंगी। 1988 एक्ट का नहाई का गठन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये NTPC के पेपर में पूछा था हमारे, नहाई की कब का स्थापना हुई थी, तो 1988 एक्ट होगा इसका। लेकिन दोस्तों जो आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देख रहे हैं ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो NCS राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं वो आपके SN सुब्रमण्यम हो जाएंगे। नितिन गुप्ता आपके CBDT के अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों जो भारत के सेना प्रमुख हैं वो जनरल मनोज पांडे हैं, ये तो सही है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं और UGC के अध्यक्ष है जो तो M जगदीश हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के वो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन हैं, इसे याद रखिएगा। संजीव बजाज आपके दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये वाला गलत दिया हुआ है।
अगला, निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो आपका G7 का सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, वो जर्मनी में हुआ है, तो सही है। बिम्स्टेक का कोलंबो में हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ है। लेकिन जो दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये ब्राज़ील में ना होकर के बाली इंडोनेशिया में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जो G20 का सम्मेलन 2023 में होने वाला है वो भारत में होने वाला है, भारत इसका सदस्य है, इसे भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 2023 में G20 का सम्मेलन होगा। अगला, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। तो दोस्तों जो पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया गया वो गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कूनू नेशनल पार्क है, जहाँ पे नामीबिया से बाघ लाए गए हैं दोस्तों, चीते लाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, यहीं पर कूनू नेशनल पार्क हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क सब यहीं पर है। बांधवगढ़ ये भी यहीं पर है, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला, किस देश ने अपना तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपका जो चीन है, इसने तियांगोंग दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है, मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। भारत भी अपना एक मिशन भेजने वाला है दोस्तों, गगनयान, जो मानव युक्त पहला मिशन है भारत का, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है। तो बता दें दोस्तों, जो फ्रेंच पुरस्कार आपका जीता गया है वो आपका राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है आपका, ये ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, इसे आप याद रखिएगा। रूस की संसद का क्या नाम हो जाएगा। यहाँ पर संसद के नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाँचों के पाँचों, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बता दें जो रूस की संसद का नाम है आपका वो ड्यूमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्यूमा रूस की संसद हो जाएगी। मजलिस आपका दोस्तों मालदीव की संसद का नाम हो जाएगा। नेसेट आपका इजराइल की संसद का नाम, डाइट जापान की संसद का नाम, और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम हो जाएगा। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं आपका, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों गोलकुंडा का किला आपका हैदराबाद में हो जाएगा। हवा महल जयपुर में, कोणार्क मंदिर या फिर ब्लैक पैगोडा इसको बोलते हैं दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। बेलूर मठ आपका कोलकाता में हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चेन्नई द्वारा आयोजित जो 44वां दोस्तों शतरंज ओलंपियाड हुआ था, इसका शुभंकर क्या था। तो बता दें दोस्तों जो थम्बी है वो 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर है, याद रखिएगा। ये चेन्नई में इसका हुआ आयोजन। अगला, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से हैं। दोस्तों दो आपके जो ग्रुप हैं याद रखिएगा, एक तो क्वाड हो गया और दूसरा I2U2 हो गया। क्वाड में दोस्तों 4 देश आ जाएंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और जो I2U2 है इसमें आपके भारत, इजराइल और अमेरिका और UAE आएंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका दोहा कतर में, इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है। दोस्तों जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है आपका, वो कतर में ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों जो खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक हैं वो तपन कुमार डेका हैं, ये तो सही दिया हुआ है। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरम अय्यर हैं, ये भी सही दिया हुआ है। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली कुलपति दोस्तों नीलोफार खान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भारत के महान्यायवादी बने हैं, बताइएगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कि भारत के जो महान्यायवादी चुने जाते हैं वो किस आर्टिकल के दिया हुआ है इसका उल्लेख। दोस्तों जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं आपके भारत के, वो वेंकट रमन कृष्णन हैं। लेकिन दोस्तों जो जस्टिस UU ललित हैं, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सी यहाँ पर गलत दिया है, इसका राइट आंसर सी होगा। G20 की बैठक जो हुई है जो जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी। दोस्तों जो G20 की बैठक होने वाली है 2023 में, वो जम्मू कश्मीर में होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, हाल ही में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी को जीता है। तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है, इसने पहली बार मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, इसे याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। तो बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों जो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है रामचंद्र गुहा की सही है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये अवतार सिंह हसीन की है। द वाइट टाइगर आपकी अरविंद अड़िया की हो जाएगी। लेकिन प्लेइंग इट माई वे आपका ये सचिन तेंदुलकर की रचना है, उनकी बायोग्राफी है। हाल ही में किस असमिया कवि को 56वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है बताइएगा। तो बता दें दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो पहला वाला जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी पूछ सकता है। और जो 56 नंबर का दिया गया है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो नीलमणि फुक्कड़ है आपके, सी वाला इसका सही हो जाएगा। 57 दोस्तों 57 नंबर का जो दिया गया है वो दामोदर मोजे को दिया गया है, कन्नड़ के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश ने यह खिताब जीता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
विंबलडन दोस्तों ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो विंबलडन आपका ओपन पुरस्कार है, ये आपका खिताब ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग बता रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविक, इसे याद रखिएगा। और महिला में जो जीता गया दोस्तों वो एलेना रिबिकिना के द्वारा जीता गया, जो कि आपकी कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है पहले दोस्तों एलेना रिबाकिना। अगला निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है बताइएगा। तो बता दें दोस्तों आपको, जो गरुड़ ऐप है आपका ये चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है, न कि नीति आयोग के द्वारा। बाकी तीनों यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों शेरशाह जो मूवी है इसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। अगला 31वां जो व्यास सम्मान दिया गया वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया वो असगर वजाहत को दिया गया है। महाबली जो रचना इनकी, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। रामदास मिश्र को दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों ये देखिए, इसका बताएं हमने आपको, दामोदर मुझे हो जाएंगे इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है इसका शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा वो कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अन्य देखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कथकली भी केरल का हो जाएगा दोस्तों, सत्तरिया दोस्तों आपका असम का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होगा, ये भी याद रखिएगा इसके साथ में आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन से इसमें से सितार वादक हैं? ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दें दोस्तों आपको, जो पंडित रविशंकर हैं आपके सितार वादक हो जाएंगे, जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हो जाएंगे, और भजन सुपारी संतूर वादक हो जाएंगे, और पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर वादक हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहला गोल्ड जीता गया था भारत का, वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसमें भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते थे, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है भारत के? बताइएगा। 2022 जो कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में हुआ था, इसमें जो सबसे कम उम्र की जो एथलीट थी वो अनाहत सिंह थी, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो अनाहत सिंह हैं आपकी दिल्ली की रहने वाली हैं, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किसने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? दोस्तों जो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार है ये आपका तमिलनाडु पुलिस को दिया गया है, और ये उपराष्ट्रपति जो है उस समय थे आपके, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, वेंकैया नायडू के द्वारा। लेकिन वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है आपके बन गए वो जगदीप धनखड़ बने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिरंगे डिजाइनर को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया? दोस्तों जो हमारा तिरंगा है इसका जो डिजाइन किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तिरंगा को दोस्तों 22 जुलाई 1948 को स्वीकार किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास शुरू होने वाला है, इसमें भारत शामिल होने वाला है, इसको याद रखिएगा। अब बांग्लादेश के साथ भारत का जो अभ्यास होता है बोंगो सागर, इसे भी याद रखिएगा साथ में आप लोग। अगला, टेबल टेनिस में भारत की जो टीम है उसने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है इसमें जो उद्घाटन समारोह में आपके झंडा वाहक बने थे, ध्वजवाहक बने थे, वो आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे, और जो समापन समारोह में थे वो शरत थे, और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी निकहत जरीन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक किसने जीता? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में स्क्वैश का जो पहला एकल पदक जीता गया वो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किया है? दोस्तों सुरेश चंद्र पटेल ने आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। अगला, हाल ही में कौन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं जो आपके भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराकर ये चुनाव जीता, इसके पहले वेंकैया नायडू थे। अगला क्वेश्चन, CSIR दोस्तों जो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो पहली महिला निदेशक बनी है, महानिदेशक, वो आपकी नल्ला थम्बी कलाइसेल्वी बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छपने वाला है। हाल ही में दोस्तों फीडे जो है आपका, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो फीडे आप देख रहे हैं ये खेल की एक वैश्विक संचालन संस्था है, और इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो विश्वनाथन आनंद बने हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष दोस्तों RKD ओवरकोइच हैं, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश को हराकर भारत सैफ अंडर-20 चैंपियन बना है? तो दोस्तों भारत ने, दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों बर्मिंघम में जो क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ था इस बार, और इसमें जो भारत ने रजत पदक जीता और स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।
अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया। गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में? दोस्तों कुल 61 पदक भारत के द्वारा जीता गया था, इसमें से 22 गोल्ड मेडल थे। अगला 500, दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का है। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हुई है? दोस्तों जो मनीषा कल्याण है इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला जो है चुना गया है, और जो पुरुष में वो आपके सुनील छेत्री हो जाएंगे। ये फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, चाचा चौधरी को भारत के किस कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? दोस्तों जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसका इन्हें शुभंकर घोषित किया गया है। उज्ज्वला दोस्तों जो आपकी योजना है ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, ये गैस से संबंधित है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी के जन्मदिन पर, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगला है 2021-22 के बजट में मित्रा दोस्तों योजना किससे संबंधित है? दोस्तों मित्रा योजना जो आपका टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम जिसमें परिवर्तन प्रस्तावित है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1980 में दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1972 में वन संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। 1992 में आपका हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट जारी हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने स्कूल परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो दोस्तों कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया था? दोस्तों जो बथुकम्मा उत्सव है आपका ये तेलंगाना में मनाया जाता है, जो कि फूलों का त्यौहार है, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो गोवा है यहाँ पर आपका साओ जुआओ त्यौहार मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा साथ में। अगला, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनारस हो जाएगा। इंदौर दोस्तों आपका पहली वाटर प्लस सिटी हो जाएगी, और सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा संगठन दिए हुए हैं, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। यूएनओ दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 193 देश हैं। इसका नया देश दोस्तों जो बना है सदस्य वो दक्षिणी सूडान है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस हो जाएंगे। यूएनईपी दोस्तों इसका जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। WTO दोस्तों इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुआ था। इसकी जो हेड है वो नागुची वेला हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नाटो दोस्तों इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसमें 30 देश हैं और इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। IMF दोस्तों वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। सार्क दोस्तों इसका मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा। इसमें 8 देश हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों वियना में हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों आसियान याद रखिएगा, आसियान का जकार्ता में हो जाएगा। ADB मनीला में हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का द हेग में और अंकटात का जिनेवा में हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर बताना है कौन सी किससे संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। इसमें बताना है बैडमिंटन का कौन हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों जो संतोष ट्रॉफी देख रहे हैं आप लोग, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका विजेता अभी केरल बना है। थॉमस कप दोस्तों आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इसका विजेता भारत बना है दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर। रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। इसका विजेता मध्य प्रदेश बना है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसका विजेता हिमाचल प्रदेश बना है। डुरंड कप दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसका जो वर्तमान में विजेता है वो आपका बेंगलुरु बना है, इसे भी याद रखिएगा। उबेर कप दोस्तों आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इसका जो विजेता है वो साउथ कोरिया बना है चीन को हराकर। राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। विंबलडन दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। सैयद मोदी टूर्नामेंट आपका बैडमिंटन से संबंधित है, इसे PV सिंधु ने जीता है, इसे भी याद रखिएगा। पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों लखनऊ में इसे खोला गया है, इसे भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों कुश्ती को गोद लेने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक R.K. नारायण हैं? बताते हैं दोस्तों। आइए आप लोग यहाँ पे फियरलेस गवर्नेंस जो देख रहे हैं ये किरण बेदी की रचना हो जाएगी। आनंद मठ दोस्तों बंकिम चंद्र का हो जाएगा। मुद्रा राक्षस आपका विशाख दत्त का हो जाएगा। राज तरंगिणी बाल भट्ट का हो जाएगा दोस्तों। राज तरंगिणी आपका कल्हड़ का हो जाएगा, जो कि कश्मीर भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो पद्मावत देख रहे हैं आप लोग, ये मलिक मोहम्मद जायसी का हो जाएगा। कादम्बरी आपका बाण भट्ट का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका मालगुड़ी डेज है आपका KR नारायण का रचना है, इसे याद रखिएगा। मालगुड़ी डेज आपकी KR नारायण की हो जाएगी। अगला देखिएगा इसरो दोस्तों, इसरो के बारे में बता दें आपका, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष सोमनाथ हैं। DRDO के बारे में बता दें दोस्तों आपको, इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में और इसके जो हेड हैं वो समीर कामत हैं। वन अनुसंधान दोस्तों ये देहरादून में इसका है मुख्यालय, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करता है हर 2 वर्ष पे। और इस बार जो जारी किया गया दोस्तों, इसमें सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है आपका
मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम हो जाएगा, और सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों लखनऊ में हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।